गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 9, अच्छा काम। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। मैं आपको इस कहानी की जो समरी है कि इस कहानी में दिया क्या गया है वो आपको मैं समझा देती हूँ। उसके बाद आप इस कहानी को खुद पढ़ेंगे। अगर कोई आपको परेशानी आती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये पहले पेज पे देखिए, ये एक बंदर है। ठीक है, ये बहुत ही नटखट है। ठीक है, बहुत ही नटखट था ये। तो एक शरारती करते रहता था पूरा दिन। तो सारे इसको बोलते थे कि तुम क्या पूरे दिन शरारतें ही करते रहते हो, कभी कोई अच्छा काम कर लिया करो। तो बंदर को समझ ही नहीं आता था कि अच्छा काम होता क्या है। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक दिन सोचा कि चलो मैं अच्छा काम करता हूँ। वो गया तो रास्ते में उसको फूल गोभी का खेत मिला। उसने सोचा कि मैं फूल गोभी जो है वो तोड़ता हूँ, एक खुद खाऊंगा और एक अपने दोस्त खरगोश को दूंगा उपहार में। उपहार पता है ना आपको, तोहफा आपने पहले भी पढ़ा है। उसके बाद वो खेत के अंदर घुसा तो वहाँ किसान का जो कुत्ता था उसने उसको देख लिया और वो बंदर घबराकर फूल गोभी वहीं छोड़कर भाग गया। उसके बाद उसको रास्ते में अमरूद का पेड़ दिखाई दिया। तो उसने सोचा चलो मैं अमरूद तोड़ता हूँ, एक खुद खाऊंगा, एक अपने दोस्त खरगोश को दूंगा। तो बंदर जो है वो जल्दी से पेड़ की शाखा पर चढ़ गया। शाखा होती है पेड़ की टहनी। और उसने 2 पक्के पक्के अमरूद तोड़ लिए। तभी जो बाग का रखवाला था वो वहाँ पे आ गया और उसने देखा और वो डंडा लेकर उसके पीछे भागा। तो इतनी देर में वो अमरूद जो थे उसके हाथ से गिर गए। उसके बाद वो हाँफते-हाँफते वो एक झोंपड़ी के पास पहुँचा। हाँफते-हाँफते मतलब जब कोई भागता है तो साँस ऐसे तेज़ चलती ना, कभी मतलब थकना एक तरह से। तो वो वहाँ हाँफते-हाँफते झोंपड़ी के पास पहुँचा। तो वहाँ देखता है कि एक चारपाई पे बच्चा लेटा हुआ है, वो बीमार है और वो हठ कर रहा है अपनी दादी के साथ कि मुझे फल खाने हैं। तो दादी उसको बहलाने की कोशिश कर रही है, मतलब वो उसको समझा रही है, बहला रही है ताकि उसका ध्यान उस तरफ ना जाए, फलों की तरफ। पर वो नहीं मान रहा है, वो हठ कर रहा है। हठ मतलब ज़िद कर रहा है। तो बंदर से बच्चे का दुख देखा नहीं गया और लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं। तो उसको बहुत दुख हुआ कि मैं इस बच्चे को कुछ नहीं दे सकता। फिर वो आगे निकल गया। ठीक है, जब वो आगे निकल गया तो उसने सोचा चलो मैं किसी पेड़ पे आराम कर लेता हूँ। तो बंदर ने जब देखा वहाँ पे एक सेब का पेड़ था, वो उसने सेब तोड़े और वो जाके वो बहुत खुश हुआ और उसने बच्चे को सेब दे दिए। बच्चा भी बड़ा खुश हुआ और दादी भी बड़ी खुश हुई। और दादी ने क्या किया, भीतर से एक रोटी ले आई वो और बंदर को दी। बंदर खुश हो गया। ठीक है, और शायद उसने कोई अच्छा काम किया था। तो बंदर खरगोश ने मिलकर जो रोटी थी उसने अपने दोस्त खरगोश के साथ शेयर की। उन दोनों ने मिलकर रोटी खाई और बंदर को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसको लग रहा था कि इस बार उसने उस बच्चे की मदद करके अच्छा काम किया है। तो ये जो कहानी है, ये हमें ये शिक्षा देती है कि हमें सदा अच्छा काम करना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप ऐसा करोगे तो इससे ना सिर्फ दूसरे इंसान को खुशी होती है बल्कि अपने अपने को उससे ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है, तो आप इस कहानी को रीड करिए। और यहाँ पे कुछ नए शब्द आए गए हैं, कहानी में आए हैं यहाँ पे नए शब्द। तो आप इसको देखिए। जैसे उपहार, उपहार का तो आपको पता ही है। उपहार का मतलब होता है तोहफा। शाखा मतलब पेड़ की टहनी। इसके हम जितने मीनिंग है वो बाद में करेंगे, मैं आपको समझाऊंगी। पर पहले आप सिर्फ जान लीजिए कि ये नए शब्द इस कहानी में आए हैं। हाँफते हाँफते मैंने समझाया, जब इंसान बहुत थक जाता है, उसकी सांस चलती है धीरे बहुत तेज़, तो वो हाँफते हाँफते होता है। उसके बाद आपका आ गया हठ। हठ मतलब ज़िद करना। और बहलाना मतलब ध्यान इधर उधर करना किसी का। ठीक है, तो अभी तो आप सिर्फ इस शब्दों को बोलना सीखिए, मीनिंग आपको बाद में समझा दिए जाएंगे। तो पहला हमारा जो शब्द है वो क्या है, उपहार। ठीक है, उपहार। शाखा, शाखा। हाँफते, हाँफते। हठ, हठ। बहलाते, बहलाने, बहलाने। तो ये आपके नए शब्द हो गए।
और जो भी शब्दार्थ वगैरह होंगे वो हम बाद में कर लेंगे। तो आप इस कहानी को अच्छे से पढ़िए और नए शब्द भी पढ़िए और साथ ही साथ इस कहानी में दी गई शिक्षा का ध्यान रखिए। मतलब आप अच्छे से अच्छे काम करिए जिससे आपको भी खुशी होगी और दूसरों को भी खुशी होगी। धन्यवाद।